सामाजिक क्षेत्र और राजनीति में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान उनके पद से होती है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सोच, संकल्प, रचनात्मकता और विनम्रता से अपने पद को एक नई पहचान देते हैं। हमारे अजीज दोस्त, मार्गदर्शक और भाजपा के कार्यकर्ता जवाहर मंगवानी ऐसे ही लोगों में से हैं जिन्होंने अपने पद को एक नई पहचान दी है। उनकी संगठन क्षमता की सराहना भाजपा के वरिष्ठ नेता भी करते हैं और कार्यकर्ता भी। उनके कुशल नेतृत्व में नगर निगम का जनकार्य विभाग विकास का एक नया इतिहास रच रहा है। इस विजनरी लीडर की मौजूदगी का असर उनके वार्ड में भी दिख रहा है और शहर में भी। वर्षों से फाइलों में उलझी समस्याएं हल हो रही हैं। कहीं पहले बारिश में जमा पानी लोगों को सताता था, तो कहीं सालों से सड़क नहीं बनी थी, कहीं गंदगी पसरी थी, तो कहीं ड्रेनेज लोगों के लिए मुसीबत बन गई थी। मगर अब ये बात पुरानी हो गई है। ये तस्वीरें जवाहर भाई के वार्ड के बदले हुए चेहरे को दिखाती हैं। पहले जहां गंदगी थी, अब वहां सफाई है। जहां पहले समस्याएं थी, अब वहां सुकून है। समस्याओं के खात्मे के साथ विकास का सफर भी शुरू हो गया है। सिंधी कॉलोनी में एक आधुनिक सभागृह का निर्माण शुरू हो गया है। ये सभागृह इस क्षेत्र के लिए एक सौगात की तरह है। स्कूल की नई बिल्डिंग भी जल्दी ही आकार लेने जा रही है। 1.25 करोड़ की ये बिल्डिंग अपने आप में एक मिसाल की तरह होगी। और बात सिर्फ अपने वार्ड की ही नहीं है, वे पूरे शहर के विकास के लिए समर्पित हैं। मेयर साहब के मार्गदर्शन में जवाहर भाई इंदौर के लगभग 125 पुल और पुलियाओं के नव निर्माण की योजना बना रहे हैं। पिछले 2 सालों में 100 करोड़ रुपए की लागत से फीडर रोड बनाए गए हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ट्रांसपोर्ट नगर, माणिक बाग और वीर सावरकर जैसे क्षेत्र अब नई नवेली सड़कों से चमक रहे हैं। लोहा मंडी में भी सड़कों का निर्माण चल रहा है। हर वार्ड में बगीचों को नए ढंग से सजाया और संवारा जा रहा है। हरियाली से खुशहाली का रास्ता बनाया जा रहा है। लगभग आधे शहर को पानी पिलाने वाला यशवंत सागर अब सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाएगा, बल्कि मन भी बहलाएगा। इसे एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इंदौर प्रदेश का पहला शहर है जहां ऑनलाइन नक्शे पास किए जा रहे हैं। इसके लिए नगर निगम को मध्य प्रदेश सरकार ने कई पुरस्कारों से नवाजा है। कहना न होगा, इसका श्रेय जवाहर भाई को ही जाता है। उन्होंने नगर निगम में फाइलों पर बार कोडिंग शुरू करवा दी है। ई टेंडरिंग भी उनके प्रयासों का ही प्रतिफल है। जवाहर भाई की सबसे बड़ी खासियत उनकी मासूमियत और विनम्रता है। हाईटेक टेक्नोक्रेट होने के बाद भी वो नेता नहीं, बल्कि दोस्त की तरह दिखते हैं और हैं भी। उनकी तकनीकी कुशलता का लोहा तो चुनाव आयोग भी मानता है और वोटर्स की मदद के मामले में उनके बताए रास्ते पर आज भी चल रहा है। भारत में वोटर्स हेल्पलाइन का प्रयोग पहली बार जवाहर भाई ने ही किया था। 2003 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोटर्स की मदद के लिए एक हेल्पलाइन बनाई। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उनके इस इनोवेटिव आइडिया को हाथों हाथ लिया। चुनाव आयोग के आला अधिकारियों ने जवाहर भाई से इसकी तकनीकी जानकारी ली और इसके आधार पर आयोग ने इसी तरह की वोटर्स हेल्पलाइन की शुरुआत की। पार्टी के कार्यकर्ताओं की डायरेक्टरी बनाना भी इसी तरह का एक आइडिया था। इसकी भी खूब सराहना हुई। उन्होंने पार्टी की सदस्यता के रिकॉर्ड के लिए भी एक सॉफ्टवेयर विकसित किया। राजनीति में आईटी के इस सार्थक प्रयोग के लिए कई बड़े नेताओं ने उनकी पीठ थपथपाई। उनका अपने आप से एक कमिटमेंट है। मेरा एक सपना है, मैं इंदौर शहर को बेहतर, खूबसूरत
और खुशनुमा बनाना चाहता हूँ, ये मेरा कमिटमेंट है। आइए हम सब दुआ करें कि उनका ये सपना पूरा हो और उनकी आंखें फिर से एक नया सपना बुने।